फैक्ट्स ऑफ ज्योग्राफी चैनल में हम आज एक ऐसे वन क्षेत्र की चर्चा करेंगे जो दलदली क्षेत्र में उगता है, जो खारे पानी वाले क्षेत्र में उगता है और जो बहुत अधिक बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र है। और परीक्षाओं में, विविध प्रकार की परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न इसी क्षेत्र से आते हैं, यानी उसी वन क्षेत्र से आते हैं। उस वन क्षेत्र को कहा जाता है मैंग्रोव वन क्षेत्र। मैंग्रोव वन क्षेत्र के अन्य कई नाम हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले थोड़ा चर्चा हम करेंगे मैंग्रोव वन की। मैंग्रोव वन एक विशेष प्रकार का वन होता है, फॉरेस्ट होता है, जो समुद्र के तटीय भागों में, कोस्टल एरिया में पाया जाता है। नदी के मुहानों में यानी माउथ ऑफ रिवर्स पर पाया जाता है। खारे लवणीय यानी सेलाइन वाटर क्षेत्र वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इन्हें मैंग्रोव वन कहा जाता है। और मैंग्रोव वन एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय सदाबहार यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन वन है। तो इस प्रकार ये खारे क्षेत्र में उगता है, जहाँ खारे पानी वाले क्षेत्र होते हैं, मुख्य रूप से डेल्टाई क्षेत्र। और जो समुद्र के तटीय क्षेत्र होते हैं वहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन के अन्य कई नाम हैं। सामान्य तौर पर, वैज्ञानिक तौर पे तो इनको मैंग्रोव वन कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम है ज्वारीय वन या टाइडल वन। इसको टाइडल वन इसलिए कहा जाता है, फॉरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वन ज्वार भाटा वाले क्षेत्र में होते हैं, अर्थात समुद्र के तटीय क्षेत्रों में होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग मैंग्रोव वन कहते हैं। और जब ज्वार का पानी आता है तो इस वन क्षेत्र में भर जाता है क्योंकि तट के एकदम समीप होते हैं। इन्हें नमकीन जल का वन भी कहा जाता है, साल्ट वाटर फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इसका कारण है कि ये खारे वाटर क्षेत्र में उगते हैं। और दलदली वन भी कहा जाता है, स्वयं फॉरेस्ट भी कहा जाता है कि दलदली क्षेत्र में पाए जाने का कारण इनको दलदली वन भी कहा जाता है। इसके अलावा एक अन्य नाम इसका तटीय वन है, कोस्टल फॉरेस्ट है, क्योंकि ये समुद्र के तटीय यानी कोस्टल किनारों पे उगते हैं, इस कारण इनको तटीय वन भी कहा जाता है। एक इसका नाम सुंदर वन है, जो इसकी स्थिति के कारण कहा जाता है, चूँकि सुंदर वन जो है भारत और बांग्लादेश में पाया जाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र भी है। इनको कीचड़ वन भी कहा जाता है आम लोगों की भाषा में, क्योंकि जहाँ पे ये वन उगते हैं वहाँ ढेर सारे कीचड़ होते हैं, पानी होता है। तो इस प्रकार मैंग्रोव वन के कई नाम हैं और इनके अलग अलग नामों से इनको प्रश्न आप लोग में आते हैं, जैसे मैंग्रोव वन, ज्वारीय वन, डेल्टाई वन, दलदली वन, सुंदर वन, कीचड़ वन, तटीय वन। कोई भी अगर आता है नाम तो इसका मतलब ये मैंग्रोव वन से ही होता है। और इससे अक्सर आप लोग से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। मैंग्रोव वन की कुछ विशेषताएं अगर हम लोग देख दिया जाए, सबसे बड़ी बात तो ये वन यद्यप सदाबहार प्रकार के होते हैं, लेकिन ये बहुत छोटे आकार के होते हैं, 2 से लेकर 10 मीटर। लेकिन इनकी जो अन्य विशेषताएं हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनकी, ये नमक के प्रति सहनशील होते हैं, यानी नमक वाले पानी में आसानी से उग जाते हैं। अक्सर नमक वाले पानी में पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। ये वन खारे पानी में उगते हैं। और मैंग्रोव वन के वृक्ष नमक के पत्ते जो होते हैं, जो लीव्स होती हैं, से जो नमक इनके अंदर जाता है उसको बाहर निकाल देते हैं, या और जड़ों के माध्यम से उसे रोक भी लेते हैं, यानी अपने अंदर नमक के पानी को छान लेती हैं, इनकी जड़ें नहीं जाने देती हैं। और इनकी एक विशेषता क्या होती है, इनकी हवा में उगने वाली जड़ें, इनकी हवा में जड़ें उगती हैं, एरियल रूट्स होती हैं। ज़मीन में तो इनकी जड़ें होती हैं, हवा में भी जड़ें होती हैं। ये वृक्षों के पानी से ऊपर उगती हैं। ये जो जड़ें होती हैं मैंग्रोव वन की, ये सबसे बड़ी विशेषता भी इनकी है। इन्हें हवाई जड़ें भी कहा जाता है, जो हाथ की उंगलियों की तरह होती हैं। और शाखाओं या तनों में जो इनके स्टेम्स होते हैं, इससे निकल कर नीचे की ओर बढ़ती रहती हैं, परंतु ये हमेशा जल के ऊपर रहती हैं। ये जड़ें वृक्षों के द्वारा जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है, ब्रीदिंग प्रक्रिया होती है, उसमें ये लोग सहायता करते हैं। इसीलिए इनको हम लोग ब्रीदिंग रूट्स भी कहते हैं। एक अन्य जो विशेषता होती है, मैंग्रोव वन वाले क्षेत्र में दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। इस कारण ये डूब जाते हैं, जब ज्वार आता है तो डूब जाते हैं, और जब ज्वार की स्थिति खत्म होती है तो फिर ज़मीन की सूख जाती है। जैसा हम लोग जानते भी हैं कि तटीय क्षेत्रों में 24 घंटा और 52 मिनट में 2 बार ज्वार और भाटा की स्थिति होती है। एक अन्य विशेषता, ये जैव विविधता के केंद्र हैं, सेंट्रल पॉइंट हैं बायोडाइवर्सिटी के। मैंग्रोव वन क्षेत्र में विश्व की प्रमुख जो बायोडाइवर्सिटी है वाले क्षेत्र होते हैं, जहां अधिकांश जीव जो होते हैं उभयचर होते हैं, यानी एम्फीबियंस होते हैं, तथा जलीय और स्थलीय प्रकृति के जीव भी पाए जाते हैं। यहाँ वृक्षों की लगभग 100 से अधिक प्रजातियाँ, यानी मैंग्रोव वन में जो वृक्षों की प्रजातियाँ हैं 100 से अधिक पाई जाती हैं। इसके अलावा बहुत से कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, पक्षियों के भी ये निवास स्थान क्षेत्र होते हैं। मैंग्रोव वन के जो वृक्ष होते हैं 2 प्रकार के होते हैं।
एक तो ये बड़े थोड़ा-सा होते हैं और एक झाड़ी-नुमा होते हैं। जब इनका आकार बहुत बड़ा होता नहीं है, इनकी ऊँचाई 3 से 10 मीटर होती है और कुछ क्षेत्रों में जहाँ मिट्टी उपजाऊ है, क्लाइमेट और अच्छी है, वहाँ पे ये 15 से 25 मीटर भी हो सकते हैं। जैसे सुंदरवन क्षेत्र में थोड़ा वृक्षों की लंबाई ज़्यादा अधिक मिलती है। अगर हम लोग देखें, जैसे आप लोग देखिए थोड़ा चित्र में आप लोग देखेंगे कि इनमें जड़ें कितनी होती हैं। ये जड़ें इनको मिट्टी से जकड़े रहती हैं, जिससे समुद्र की लहरें या तूफान जो आते हैं वो क्या होते हैं, इनको प्रभावित ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। मैंग्रोव वन में जो प्रमुख वृक्ष है उसमें एक सुंदरी वृक्ष है। सुंदरबन का ये प्रमुख वृक्ष है, जो सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसी के नाम पे सुंदरी वृक्ष के नाम पे इसका नाम सुंदरबन डेल्टा पड़ा। एक होता है राइजोफोरा होता है, इसे लाल मैंग्रोव भी कहा जाता है। और एक होता है एविसेनिया, इसे काला मैंग्रोव कहा जाता है। केवड़ा, या इसको हम जैसा और एक नाम है पैंडानस है। यह एक प्रकार का ताड़ जैसा पेड़ होता है, पॉम ट्री होता है। इसके अलावा एक गौरन होता है, सेरीपियोस होता है। तो इस प्रकार जो मैंग्रोव वन की कई प्रकार के वृक्ष होते हैं, जिसमें सुंदरी हम आपको बताए, राइजोफेरा, एविसोनिया, केवड़ा और गारन, ये मुख्य रूप से हैं जो वृक्ष है मैंग्रोव वन के। अगर हम लोग देखा जाए मैंग्रोव वन की प्रमुख भौगोलिक दशाएं, इनके उगने के लिए भौगोलिक दशाएं क्या होनी चाहिए, जोग्राफिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो जलवायु उष्ण आर्द्र होनी चाहिए, ह्यूमिड होनी चाहिए, अर्थात तापमान अधिक होना चाहिए, 20 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, और वर्षा 150 से लेके 250 सेंटीमीटर प्रति वर्ष होना चाहिए। मिट्टी कैसी चाहिए, दलदली भूमि चाहिए। सिल्ट और क्ले युक्त मिट्टी इनके लिए बहुत अच्छी होती है। डेल्टा नदी का मुहाना हो या समुद्र तटीय भाग, यानी साल्टी जो एरिया है, नमक वाला एरिया है, वहाँ पे ज़्यादा होंगे। खारा पानी चाहिए, यानी ब्रैकिश वाटर चाहिए, इनको पानी खारा होना चाहिए। और नियमित ज्वार भाटा आना चाहिए, ज्वार भाटा की स्थिति होनी चाहिए, तो इसके लिए ज़्यादा बेहतर होता है। समुद्र और स्थल के चूँकि संक्रमण वाले क्षेत्र होते हैं, ट्रांजिशन क्षेत्र होते हैं, यानी जो कोस्टल एरिया होते हैं, ये कोस्टल एरिया में उगते हैं। यानी इनकी जो प्रमुख विशेषता है, समुद्र और स्थल का जो संक्रमण क्षेत्र होता है, यानी दोनों का प्रभाव होता है। मुख्य विस्तार अगर हम लोग देखें तो 30 अंश उत्तरी अक्षांश से लेके और 30 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये पाए जाते हैं। अर्थात इस प्रकार ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादा पाए जाते हैं, और कुछ इनका जो क्षेत्र है वो उपोष्णकटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल एरिया में भी ये वन आपको मिल जाएंगे, लेकिन मुख्य रूप से ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यानी ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगे। विश्व के अगर हम देखा जाए प्रमुख जो वन क्षेत्र है, रीजन है, तो सबसे जो प्रमुख है, या भारत के संदर्भ में भी हम आप लोग से चर्चा करेंगे, सुंदरबन है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। ये भारत और बांग्लादेश में है। इसका ज़्यादातर हिस्सा हम लोग कह सकते हैं 60% हिस्सा लगभग बांग्लादेश में, और लगभग 40% हिस्सा इसका भारत में है। और ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा क्षेत्र में ये पाया जाता है। और विश्व में बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा निवास स्थान है। सुंदरी वृक्ष की प्रमुखता है, इसी कारण इसका नाम सुंदरबन डेल्टा भी पड़ा। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया है, और ये भारत का एक बायो रिजर्व भी है, और रामसर स्थल में भी इसको शामिल किया गया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण आप लोग का है सुंदरबन, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। एक है भितरकनिका, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा वन क्षेत्र है सुंदरबन के बाद। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, उड़ीसा राज्य में पड़ता है। और जो यहाँ की जो नदी है, ब्रह्माणी और बैतरणी की नदी डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है। ये एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसका क्षेत्रफल लगभग 185 वर्ग किलोमीटर है, और इसको 1998 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। ये मगरमच्छ का सबसे बड़ा निवास स्थान और प्रजनन स्थल केंद्र भी है। और हम को बता दें कि 1975 में भारत का पहला मगरमच्छ जो क्रोकोडाइल प्रजनन केंद्र भी इसको घोषित किया गया। अन्य जो भारत के प्रमुख मैंग्रोव वन क्षेत्र हैं उसमें है गुल्फ ऑफ कच्छ, ये गुजरात में है। पिचावरम जो तमिलनाडु में है। ये भारत का सबसे पुराना और संरक्षित जो माना जाता है मैंग्रोव वन क्षेत्र पिचावरम। गोदावरी कृष्णा डेल्टा क्षेत्र आंध्र प्रदेश में। और एक है मुथुपेट्टई, ये आप लोग का पड़ेगा तमिलनाडु में पड़ेगा। इसके अलावा अगर विश्व के अन्य क्षेत्रों में देखा जाए कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, जो प्रमुख क्षेत्र हैं, अमेजन डेल्टा मैंग्रोव वन क्षेत्र, ये ब्राज़ील में है, और ये अमेजन डेल्टा क्षेत्र में पड़ता है। ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। एक है नाइजर डेल्टा मैंग्रोव वन, ये नाइजीरिया में है। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। और एक है फ्लोरिडा एवरग्लेड्स, ये यूएसए में है, और ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र। इसके अलावा मेकांग डेल्टा मैंग्रोव वियतनाम में है, और एक है फांग नगावे मैंग्रोव, ये थाईलैंड में है। मैंग्रोव वन का वैश्विक महत्व देखा जाए तो ये हम देखते हैं कि ये तूफानों से सुरक्षा हमको प्रदान करते हैं। आप लोग देखिए थोड़ा क्षेत्र में देखिएगा कि विश्व में जो भारत में सबसे अधिक मैंग्रोव वन वाले जो क्षेत्र हैं उसकी दिया गया है, और एक सूची अभी आपको दिखेगी विश्व में जो सबसे अधिक मैंग्रोव वन वाले क्षेत्र हैं।
तो ये तूफानों से सुरक्षा करते हैं। जो वैश्विक महत्व देखा जाए, जैसे चक्रवात जब आते हैं इनकी स्पीड को ये कम कर देते हैं, अर्थात प्राकृतिक तटीय प्रहरी है ये, जो नेचुरल कोस्टल गार्ड की तरीके से काम करते हैं। जो विविधता के केंद्र होते हैं, ये जल स्थल का संक्रमण से ट्रांजिशन क्षेत्र होने के कारण यहाँ उभयचर जीवों यानी एम्फीबियंस की अधिकता होती है। इसके अलावा जलीय तथा स्थलीय जीव भी अधिक रूप से पाए जाते हैं। यहाँ तक कि लगभग 300 प्लस मछलियों की प्रजातियां भी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। कार्बन के अवशोषक होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रमुख अवशोषक होते हैं। वन की अपेक्षा इनमें जो अवशोषण की क्षमता होती है कार्बन डाइऑक्साइड को 3 से, अन्य जो वन होते हैं 3 से 5 गुना अधिक होती है। सुनामी से सुरक्षा करते हैं। जैसे हम जानते हैं जब 2004 में सुनामी आई थी तो पिछावरम में और मुथुपेट में मैंग्रोव वन की सघनता के कारण कम विनाश हुआ था, और जिन क्षेत्रों में मैंग्रोव वन कम थे उन क्षेत्रों में अधिक विनाश हुआ था। जैसे नागपट्टनम जो जगह है तमिलनाडु का, वहाँ अपेक्षाकृत अधिक विनाश हुआ था। तटीय मछुआरों की आजीविका होता है। मैंग्रोव वन की जो लकड़ी होती है हल्की होती है, मजबूत होती है जल्दी से, तथा पानी में जल्दी सड़ती नहीं है। इसलिए नाव आदि के निर्माण में इसका उपयोग करते हैं जो मछुआरे होते हैं। ज्वारीय तरंगों और जो सागरीय तरंगें होती हैं उनके भी अवरोधक के रूप में काम करती हैं। आवास स्थल के रूप में भी ये वन काम करते हैं जो मैंग्रोव वन होते हैं। जैसे तारपोन है, बारकूडा है और स्नूक जैसे मछलियाँ के लिए, पक्षियों और कीड़ों के लिए। प्रजनन स्थल के रूप में भी कार्य करते हैं, जैसे मछलियों के लिए और मगरमच्छ के लिए ये प्रजनन स्थल के रूप में काम करते हैं। और भोजन उपलब्धता के बारे में भी मैंग्रोव वन महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे पक्षी कीड़ों के बारे में उनको भोजन उपलब्ध कराते हैं। पानी को शुद्ध करते हैं, इसकी जो जड़ें होती हैं पानी को शुद्ध करते हैं। जिस प्रकार कोरल रीफ करती हैं उसी प्रकार ये भी करते हैं। अब हम लोग देख लें कि विश्व में सबसे अधिक मैंग्रोव वन वाले देशों को देखा जाए तो इंडोनेशिया में लगभग 19% विश्व का मैंग्रोव वन पाया जाता है, ब्राज़ील में 9%, ऑस्ट्रेलिया में 7%, नाइजीरिया में 6% और मैक्सिको में लगभग 5% पाया जाता है। इस तरीके से अगर हम लोग देखा जाए तो दुनिया के लगभग 1.37 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर मैंग्रोव वन पाया जाता है। और जो वैश्विक वन का अगर देखा जाए तो लगभग 0.34% ही मैंग्रोव वन है। लेकिन और जो जैसा आप लोग जानते हैं कि विश्व में लगभग कुल वन क्षेत्र 41 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्र का लगभग 31% है। भारत में देखा जाए सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र किस राज्य में है तो पश्चिमी बंगाल में लगभग 42%, गुजरात में लगभग 24%, अंडमान निकोबार में लगभग 12%, आंध्र प्रदेश में 8% और उड़ीसा में लगभग 5% पाया जाता है। कुल क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो भारत में 4,992 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन का है। भारत में कुल वन का अगर देखा जाए तो 0.15% ही वन क्षेत्र है। और दुनिया का देखा जाए तो जो मैंग्रोव वन है उसका लगभग 3% भारत में पाया जाता है, और भारत के कुल वन का लगभग 0.15% ही मैंग्रोव वन का क्षेत्र है कुल वन का। इसका अगर उत्पत्ति देखा जाए तो मूल स्थान जो इसका उत्पत्ति स्थान रहा वो दक्षिणी पूर्वी एशिया रहा और समुद्री धाराओं के माध्यम से अन्य क्षेत्रों में ये पहुँचा।